हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी ईएसबी 2024 का जो हमारा एमपी टेट है उसका बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शिफ्ट 2 में हुआ था ये पेपर, और ये 4 अगस्त 2023 को, ठीक है, डेट इसकी टेस्ट डेट है। अब चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कॉमा के आकार का होता है? तो इसके ऑप्शन है आपके साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, ई कोलाई या कॉलेस्ट्रीडियम टेटानी। तो जीवाणु कॉमा के आकार का होता है विब्रियो कॉलेरी, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीबीएन के नियमों के विरुद्ध है? तो आईसीबीएन नियमों के विरुद्ध कौन सा है कि हस्तलिखित वैज्ञानिकों नामों को रेखांकित किया जाना चाहिए, ये तो सही है, सही नियम के सपोर्ट में है ये। और फिर दूसरा ऑप्शन है आपका, प्रत्येक जाति का एक सामान्य नाम और एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, ये भी सही है। और वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में एवं उन्हें अंग्रेजी के शिक्षक से अक्षरांकित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। सामान्य तथा विशिष्ट नाम छोटे अक्षरों से शुरू करके लिखने चाहिए, ये गलत है क्योंकि वो बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो आईसीबीएन के नियमों के विरुद्ध कौन सा हो गया? डी हो गया, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान में वृद्धि को वृद्धि के लिए मानदंड के रूप में लिया जाता है, यानी कि शरीर द्रव्यमान में वृद्धि को वृद्धि के लिए मानदंड के रूप में लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है जीवित जीव में, निर्जीव वस्तु में, और दोनों जीवित जीव एवं निर्जीव वस्तु में, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो द्रव्यमान किस में होता है? जीवित जीव में भी होता है और निर्जीव वस्तु में भी होता है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों का ऐसा संग्रह जो पुष्प के आकार की लक्षणों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता संबंध रखता है, वो कौन सा होता है? तो कुल होता है, प्रजाति होता है, वंश होता है कि संघ होता है? यानी कि प्रजातियों का ऐसा संग्रह जो पुष्प भागों के आकार की लक्षणों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, तो वो है संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रजाति को अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि एवं अन्य समष्टि से जननात्मक पृथक के रूप में परिभाषित किसके द्वारा किया जाता है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, लिनियस के द्वारा या मेयर के द्वारा? तो किसके द्वारा? मेयर के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेडियल समरूपता आमतौर पर जानवरों द्वारा प्रदर्शित होती है। तो रेडियल समरूपता कौन से जानवर प्रदर्शित करते हैं? कि जो अंध स्तर से जुड़े होते हैं, या जो जलीय होते हैं, या जिनमें सिलियरी फीडिंग होती है, या जिनमें एक आहार नाल खुली होती है। तो वो कौन से होती हैं जो रेडियल समरूपता प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो जलीय होती है, वो क्या करते हैं? रेडियल समरूपता आमतौर पर प्रदर्शित करते हैं, जलीय। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीवर फ्लू की कौन सी अवस्था मध्यवर्ती परपोषी को संक्रमित करती है? यानी कि जो लीवर फ्लू है, कौन सी अवस्था मध्यवर्ती परपोषी को संक्रमित करती है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है रेडिया, दूसरा है सार्किया, तीसरा है मिरासीडियम, और चौथा है स्पोरोसिस्ट। तो इसका हो जाएगा सार्किया। ये लीवर फ्लू की अवस्था सार्किया मध्यवर्ती परपोषी को संक्रमित करती है, इसका भी आंसर ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजक कड़ी है? तो कौन है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की संयोजक कड़ी? तो वो होता है हेमिकॉर्डेट, ठीक है। अब हेमिकॉर्डेट अब इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके सदस्यों को पहचानेंगे। तो इसका आता है बाल्नोग्लोसस, साल्पा, डोलियोलस, और चौथा ऑप्शन है ब्रैंकियोस्ट्रोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्नोग्लोसस। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? बाल्नोग्लोसस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिल्सा में प्रवास होता है, हिल्सा में प्रवासन प्रकार का होता है, कौन से प्रकार का प्रवासन होता है? एनाड्रोमस,
कैटाड्रोमस या उभयचर या दिए गए सभी विकल्प। तो हिल्सा में एनाड्रोमस प्रकार का प्रवास। अब अगला क्वेश्चन है, मेंढक में ऐच्छिक पेशियों की संख्या कितनी होती है? 200, 300, 400 या 500? तो मेंढक में ऐच्छिक पेशियों की संख्या होती है 200। इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मेंढक में तीसरी पलक कहलाती है पीनियल आंख, ऊपरी पलक, निचली पलक या निक्टिटेटिंग झिल्ली निकी? तो मेंढक की जो तीसरी पलक रहती है उसमें निक्टेटिंग झिल्ली युक्ति नियुक्ति पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पीछे को थैली में अंडे रखता है? निम्नलिखित में से कौन अपने पीछे की थैली में अंडे रखता है? तो इसका ऑप्शन है नोटोट्रेमा, कैप्ट्रोबेट्राचस, पीपा या हाइलैम्पेब्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइलैम्पेब्रेट ब्रेविसेप्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एक पक्षी के अंडे आमतौर पर सांप द्वारा खा लिए जाते हैं तो किस प्रकार का घोंसला बनाता है? जमीन पर बनाता है, वृक्ष की साल पर बनाता है, या लटका हुआ नलीदार बनाता है, या एक पेड़ पर खुला हुआ बनाता है? यानी कि यदि एक जीव रहता है उसके पक्षी के अंडे सांप के द्वारा खा लिए जाते हैं तो वह लटका हुआ नलीदार घोंसला बनाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैलोप लास्ट रंग में होता है और इसमें कौन सा वर्णक होता है? रेड या उसका जो कलर होता है वो लाल होता है और उसमें फ्यूको एरिथीन वर्णक होता है, या गुलाबी होता है और फाइकोक्सेंथिन वर्णक होता है, या गहरा भूरा होता है और फाइकोक्सेंथिन वर्णक होता है, या लाल होता है, या फाइको एरिथीन वर्णक होता है? तो उसमें गहरा भूरा और फाइकोक्सेंथिन वर्णक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का आणविक सूत्र है। तो क्लोरोफिल का आणविक सूत्र क्या है? C55, H70, O6, N4 Mg, या C57, H68 और O8 N5 या Mg, या C55, H72, O6 N5 या Mg, या इसका ऑप्शन नंबर डी C55, H70, O8 N4 Mg। तो क्लोरोफिल का आणविक सूत्र क्या होता है? C55, H70, O6 N4 Mg। दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।